नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रमिन शाला पे। मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स जो कि आपने हमसे यूट्यूब चैनल पे हमसे पूछे थे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले कमेंट से। सर, 3 मंथ्स वाला सीआईटीएस कोर्स कौन सा होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआईटीएस जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है। 3 मंथ्स का कोई भी सीआईटीएस कोर्स नहीं होता है। अगर आप सीआईटीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो टाइम ड्यूरेबिलिटी होगी, जो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा उस कोर्स का, वो 1 साल का होगा और सभी ट्रेड्स के लिए वो 1 साल का ही होता है। 3 मंथ्स का कोई भी सीआईटीएस कोर्स नहीं होता है। दूसरा सवाल है हमारा, आईटीआई के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कितने साल का मिलेगा? 2 या 3 साल का? और गवर्नमेंट जॉब 3 साल का डिप्लोमा माँगते हैं प्लीज़। तो दोस्तों अगर आप आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री लेते हैं किसी भी डिप्लोमा कोर्स में, अगर वो डिप्लोमा कोर्स 3 साल का है और आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं, तो आपको दूसरे साल में उसमें जो है एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, तो हमें सर्टिफ़िकेट कितने साल का मिलेगा? तो दोस्तों आप इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि जो आपको सर्टिफ़िकेट जो मिलेगा ना, वो 3 साल का ही मिलेगा। आपने लेटरल एंट्री चाहे क्यों ना ली हो, लेकिन जो आपको फाइनल सर्टिफ़िकेट इश्यू होगा, वो बाकी सब की तरह 3 साल का ही इश्यू होगा। बढ़ते हैं हम आज के तीसरे सवाल की तरफ। सर, छत्तीसगढ़ वेल्डर के लिए रेलवे गवर्नमेंट जॉब और लोको पायलट बन सकते हैं क्या? तो दोस्तों अगर आप रेलवे की वैकेंसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और वेल्डर ट्रेड से हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एएलपी जो वैकेंसी होती है उसके लिए वेल्डर ट्रेड एलिजिबल नहीं है। अगर आप वेल्डर ट्रेड से पास आउट हैं तो आप एएलपी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप टेक्नीशियन की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वेल्डर ट्रेड से टेक्नीशियन की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जो रिलीज़ हो चुकी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम सारे ही कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हम टॉप 5 कमेंट्स उठाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने सभी यूट्यूब कमेंट्स का जवाब हम उसके यूट्यूब सेक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते हैं। आप अपने कमेंट्स का आंसर ज़रूर देखा करिए। बढ़ते हैं हम आज के चौथे सवाल की तरफ। सर, इंडियन रेलवेज़ में अप्रेंटिस करने के लिए 10th में कितने परसेंट होने चाहिए? और सर क्या प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस करने पर 10th में 50% होने चाहिए? तो दोस्तों अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और आईटीआई पास आउट हैं, तो आपके पास जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं, तो आप रेलवे की अप्रेंटिसशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करें अगर हम प्राइवेट डिपार्टमेंट्स की या प्राइवेट सेक्टर्स में, तो उसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 10th स्टैंडर्ड में 50% चाहिए या उससे बिलो चाहिए। अगर आप पास आउट है 10th स्टैंडर्ड में और उसके बाद आपने आईटीआई कोर्स किया हुआ है, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में कितने भी परसेंटेज पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है उस पे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो क्विज़ हैं वो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ज्वाइन करने का वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पे सभी ट्रेड्स के रेगुलर क्विज़ डाले जा रहे हैं, तो उन क्विज़ को देकर अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो हमारा आज का 5वां और आखिरी सवाल है, मेरा बीसीए कंप्लीट है, क्या मैं सीआईटीएस के लिए एलिजिबल हूँ? तो दोस्तों अगर आप बीसीए यानी कि एक आप डिग्री कोर्स धारक हैं, तो आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में सीआईटीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 कमेंट जो कि आपने हमसे पूछे थे। तो इसके साथ ही अगर आपके और भी कमेंट्स हैं और भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और श्रमिक शाला की पूरी टीम की तरफ से आपको होली की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।